लास्ट टाइम जब एल्बम डाला था, अभी मैंने टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम्स हुए हैं यूट्यूब पे, नहीं खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम्हारा तुम कहाँ पे खड़े हो। यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है, यूट्यूबर अलग है और आर्टिस्ट बनना अलग है, म्यूजिशियन अलग है और यूट्यूबर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो स्ट्रीम्स में 80 मिलियन प्लेज आए तो मैं बोला कि एक फुल लेंथ बुक ही दूंगा, और एल्बम बनाना इतना ईजी। इसके पीछे ये रीज़न है कि मेरे गाने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यस, जो मेरे जितने भी गाने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब मेरी कंपनी जो करती है, लाइक मेरी टीम जो करवाती है, शेयर करती है, एवरीथिंग गोज, एंड वो स्पॉटिफाई पे नहीं आता, बाकी हर जगह पे आता है। यस, ध्यान से सुनो, मेरा गाना स्पॉटिफाई पे नहीं आता, बाकी सारी जगह पे आती है, बट स्पॉटिफाई पे मेरे पुराने कुछ गाने 2-3 पड़े हुए हैं, एंड कुछ तो पब्लिक ने ऐसे ऑटोमेटिक अपलोड मार के रखा है, वो भी क्लेम मार के टीम उतरवाने वाली है बहुत जल्द। बट येस, स्पॉटिफाई पे नहीं आता, बट लेकिन अभी से ये गाना जो है हार्ड मैंने स्पॉटिफाई पे टीम को बोल के चढ़वाया है, बिकॉज मेरी जो टीम, जो कंपनी जो काम करती है विद डिस्ट्रीब्यूशन सीन में, वो लोग का स्पॉटिफाई का लिंक ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वो लोग नहीं डालते हैं स्पॉटिफाई में। बट येस, मैं दूसरा जरिए से डलवा रहा हूँ, बट येस, अभी से मेरे सारे गाने स्पॉटिफाई पे धीरे धीरे चढ़ेंगे। बट उसके बावजूद स्पॉटिफाई पे नहीं रहने के बावजूद भी अपना गाना इतना मचा रहा है। लाइक मैंने बस गाने में ये बताया, मचाएंगे अकेला 110 मिलियन स्ट्रीम पे, सिर्फ एक गाना मचाएंगे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक गाने की बात कर रहा हूँ। पब्लिक सुनो, सिर्फ एक गाना मचाएंगे इज 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब तो छोड़ दो, यूट्यूब जरा साइड में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसको जरा साइड में रख देते और सिर्फ लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स मचाएंगे पे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रूव करना है दैट आई एम समथिंग, ये वो सब अपना अपना करो, मस्त करो, स्टे गुड मैन, अपना म्यूजिक बनाओ, लेकिन काहे के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करने में पब्लिक जुड़ी रहती है, मेरे को समझ में नहीं आता। बिकॉज अपन कभी भी किसी बात से स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ना फर्क पड़ता है, क्योंकि अपन अपना मचा रहे हैं, एंड वी नो वी आर डूइंग इट मन। तो एक ही गाना मचाएंगे, 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स है ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, फिर से मचाएंगे का अब तक रिपोर्ट्स नहीं बताया मैंने, वो सब छोड़ो, मेरे कितने गाने पड़े यूट्यूब पे मान, सबके अभी मैं बताने जाऊंगा, दिन आप लोगों को भी पता है मेरे कितने स्ट्रीम्स होते हैं, कितने गाने चलते हैं, कितने मिलियंस पे भाग रहे हैं सब कुछ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेरे को मस्त पैसे भी दे रही है ऑडियो प्लेटफॉर्म पे। आई एम अर्निंग गुड मैन, आई एम अर्निंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तुम अपना देखो भाई की पब्लिक, सच्ची में आजकल मैं यही सुन रहा हूँ कि लोग यूट्यूब को मजाक में ले रहे थे, सेइंग कि यूट्यूबर बन जाओ, तो नहीं क्या बात कर रहे हो तुम लोग। यूट्यूब ने हम सबको पहचान दिलाया है, कभी भूलो मत ये बात को, यूट्यूब ने हमको पहचान दिलाया। तुम जो भी हो ना, तुम जहाँ पे भी जो भी आर्टिस्ट है, अंडरग्राउंड सीन, हिप हॉप सीन, सबको पहचान दिलाने वाली चीज़ है यूट्यूब। और मैं यूट्यूब के लिए कभी भी एनी टाइम खड़ा हूँ, एंड मैं यूट्यूब की तरफ से हमेशा गाने से पहले प्रायोरिटी मेरी यूट्यूब है, बिकॉज यूट्यूब ने हमको पहचान दिलाया है, और मैं उस पहचान के लिए हमेशा उस पर ही गाना डालता हूँ पहले, बाद में मेरा स्ट्रीमिंग पे सब चढ़ता है। और ये लोग इतना पटेली मारते हैं कि ऑडियो प्लेटफॉर्म स्ट्रीम, ये वो आर्टिस्ट भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरे भाई लोग क्यों डालते हो गाने थे यूट्यूब पे, तो तुम मत डालो ना, इतनी पटेली अगर करनी है देन डोंट पुट म्यूजिक, और म्यूजिक वीडियो रिलीज मत करो यूट्यूब पे तुम लोग, फिर यूट्यूब पे बंद कर दो। जब ये यूट्यूब पे हार गए, जब यूट्यूब पे नहीं कर पाए कुछ, व्हेन दे कैन टैकल में, जब मेरे नंबर्स नहीं शॉट दे पा रहे, तो अभी दूसरा बहाना ढूंढ निकाले कि हाँ ऑडियो प्लेटफॉर्म पे देखो, ऑडियो प्लेटफॉर्म में मचा रहे ले अपन, ऑडियो प्लेटफॉर्म में आर्टिस्ट दे रहे हैं, मेरा भाई मन्ना इस तरह, मेरा भाई ऑडियो प्लेटफॉर्म में भी हूँ मेरा भाई। सो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी अपना गाना है, एंड येस वी आर किलिंग इट एवरीवेयर। और मैं किसी को गिनाने नहीं बैठा हूँ, मैं बस दुआ करूँगा अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब अच्छा करे, सब आर्टिस्ट बहुत अच्छा करे, सब आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अच्छी नीयत से बढ़े, अच्छा काम करके बढ़े। यस, लाइव स्ट्रीम में लोग ऑडियो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अबाउट यूट्यूब, अबाउट ऑडियो स्ट्रीम। यस ब्रदर, आई से इट प्राउडली, खुल के मेरे छाती चौड़ा करके मेरी पब्लिक के सामने मैं बोलता, पब्लिक क्या बोलते, मेरी पब्लिक साथ में मेरे, एंड वी आर डूइंग ग्रेट। ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी मचा रहे ले, यूट्यूब पे भी मचा रहे ले, एंड यूट्यूब ने अपने को पहचान दिलाया। इतना बोल रहे हो स्ट्रीम्स के बारे में, तो यूट्यूब पे आपसे गाना नहीं आना चाहिए तुम लोग, यूट्यूब पे डाला नहीं, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ही जान दो तुम्हारे गाने, एंड उस पर ही करो। पता है भाई, 6 गाने मेरे को डेडिकेट किए तूने, 6 गाने मेरे लिए बनाए ब्रो, मेरी वजह से तुम्हारी दुकान चल रही है आज के डेट में। ये ईगो दिखानी है ना भाई, मैं भी दिखा सकता हूँ, दैट्स द फकिंग ट्रूथ ब्रो। 6 songs, आई मेक यू काउंट द सॉन्ग्स ब्रो। 6 गाने से तुम सबलिमिनल डाल रहे हो, फिर चिल्लर पार्टी बोल रहे हो ब्रो। तुम्हारी दुकान चल रही है इधर, वो मेरी वजह से चल रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो। और अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना भाई, तो कुछ नहीं होता, तो कोई कुछ बोलता नहीं ट्रैक पे। बट द फैक्ट दैट तुम ये बोल रहे हो,
इज प्रूफ कि तुम हार चुके ऑलरेडी, कि आई हैव इफेक्टेड यू सो मच दैट इट्स इन योर हेड नाउ ब्रो, एंड आई एम ऑल यू कैन थिंक अबाउट, दैट्स द ट्रूथ ब्रो। मतलब भाई यही है भाई, मेरे को ये पसंद नहीं है कि आके भाई तुम लाइव में कूल बन रहे हो और ये सब। ब्रो कम ऑन, जब मिलेंगे तो कर लेंगे ना बात ब्रो। और मतलब अपने तू चिल्लर पार्टी की बात कर रहा है भाई, अपने चिल्लर पार्टी भेज रहे हैं मेरे डीएम में बात करने के लिए, ये भी ट्रूथ है ब्रो। कॉन्वर्जेशन है सारी मेरे पास। और भाई मेरे को अभी कोई शौक नहीं है ब्रो, मेरे को ऑनेस्टली किसी और को डिस करने का, किसी को भी अभी डिस वाला मेरा मूड नहीं है ब्रो। आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। मेरे को कोई शौक है ही नहीं ब्रो, लोग ही खींचे जा रहे हैं ब्रो, दैट्स द ट्रूथ। एनीवे ब्रो, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि ब्रो दिस, यू नो, आई डोंट अप्रिशिएट ऑल दिस टॉक ब्रो, बिकॉज तुम बोल रहे हो कि यू नो दैट ये गैंगस्टर बन रहे हैं ये सब। ब्रो दैट्स नॉट व्हाट इट्स अबाउट। भाई तुम्हारा फेवरेट रैपर है ना रस, उसका एक गाना है, कीप द सेम एनर्जी प्लीज डोंट फ्लिप, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, or please don't switch or something like that. Bro, it's the same thing bro. The energy that you're keeping here on your life bro, keep that energy when we meet bro. That's all I'm saying. I'm not gonna diss anyone right now bro. I'm working on my album, मेरे को नहीं अभी करना है, but भाई ये you don't respect art अगर तुम बोलोगे कि, अगर तुम एडमिट नहीं करोगे कि यहाँ लिरिसिज्म है, यू नो। एनीवे के बारे में कुछ बोलो तो रफ्तार, यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, आई लव यू फॉर इट। आप लोग म्यूजिक के जरिए अपने हार्ट, गुस्सा हो, मोहब्बत हो, एक्सप्रेस करते हो। और मैं एक बात की कदर करता हूँ रफ्तार, आई प्रॉमिस यू एंड आई से दिस लाइव ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन। आपके और एनीवे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आप ब्रदर देखो ऐसा है, मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं, पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुई थी। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है, पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमिवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या अब रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलतफहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, कि कहते पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तूने बात गलत समझी, और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस और जवाब दे तो बंदा फेमस, पर हमारे पास बच क्या जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस इस तरफ के फैंस, इस तरफ के सुनने वाले उस तरफ के सुनने वाले, और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा, मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहां से चालू हो जाता है, यहां से आता था वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया क्योंकि मेरी बीट थी उसमें, एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना, कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करे। तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार है उनको सैल्यूट करता हूं मेरे भाई,
और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो. वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट ब्रदर? 100% मैन, 100%. और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था. तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा. ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है. आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए. तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो. और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता. अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता तो ये कभी होता ही नहीं. और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों. मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एनीवे भाई आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मिलजुल के रहे. आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों. जब यहाँ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना, उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया. आप समझ रहे हैं? इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल. बट आई How do you विश द think बेस्ट it's फॉर gonna हिम get मैन. solved? आई विश द बेस्ट फॉर हिम विद टाइम. विद टाइम, धीरे धीरे. मैं चाहता हूँ लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में. दबा दो गाने बना बना के. सुने इसके लिरिक्स लगता बहुत फनी, रैपर बनने में इसमें बहुत कमी. बंदर बना के इसको झाड़ पे रखते और आधे रैपर्स इसको अपने झाड़ पे रखते. मिलियन स्ट्रीम्स, मिलियन मेरा बैंक अमाउंट. लेबल इन लेबल आउट, मेरी मर्जी ना खेलते रहता सेफ, पर ये रैप खेलता करीना. रोना धोना छोड़ दे, ये टिकटॉक नहीं है. 100 मिल वाला गाना तेरा हिप हॉप नहीं है. रिटार्ड है भंटा है तू, बहुत हार्ड नहीं है. वर्ल्ड वाइड टूर, 300 प्लस शोज, डिवाइन तेरा भाई के